श्री सतगुरु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा। परमहंस महाराज जी राम रतन दास जी की अत्यंत मेहर से, उनकी कृपा से, धाम धनी जी की मेहर से हम उनकी जीवन यात्रा के प्रसंग सुन रहे हैं। और आज जो प्रसंग आने वाला है वो साक्षात धामधनी के अलावा उनकी कृपा के बिना नहीं समझा जा सकता है। बहुत ही गहरी बात, गहरा खुलासा आज महाराज जी ने अपने स्वरूप के बारे में किया है, यानी अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान दी है। तो उसमें कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनका बहुत बातूनी मायना है। तो आज की चर्चा में मैं आप सब सुंदर साथ से भी ये कहना चाहूंगी, जिस भी सुंदर साथ को जिस भी चौपाई का यदि कोई अर्थ समझ में आ रहा हो, जो राजी मुझे उपजाएंगे। मैंने अभी बबीता जी से भी सहूर किया, एक सुंदर साथ और है उनसे भी किया। तो जितना हम समझ पाए हम उसको शेयर करेंगे। और भी सुंदर साथ को अगर महाराज जी की मेहर से कुछ समझ में आए तो वो अपना माइक अनम्यूट करके एक एक करके या हैंड रेस करके बता सकता है, या हम आखिर में समझ सकते हैं। तो इसलिए आज की जो बैठक है उसको बहुत ही गहराई से समझने वाली है। हम धीरे धीरे आज उसको पढ़ेंगे। तो हम बैठक का आरंभ कर रहे हैं हमारी प्यारी मीनू सखी जी के भाव से, मीनू सलूजा जी के भाव से। तो आइए मीनू, अपना भाव शुरू करें। प्रणाम जी, सुंदर सा प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, सतगुरु के चरणों से मिला है। मीनू, थोड़ा तेरे को बोल रही हूँ बीच में, थोड़ा सा पीछे हो जा, चेहरा पूरा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा पीछे होके बैठ। अ, ऊपर माथा आ रहा है, पूरा चेहरा नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा एडजस्ट कर फोन को। फोन, हाँ, अब सही है, अब। अर्श खजाना जो भी मिला है, अर्श खजाना जो भी मिला है, सतगुरु के चरणों से मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, तो इन चरणों में ही किया है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, तो इन चरणों में ही किया है। महबूब मेरे, माशूक मेरे, तेरे चरणों में दिन रात है मेरे। महबूब मेरे, माशूक मेरे, तेरे चरणों में दिन रात है मेरे। तन मन अर्पण का ये सलीका, तन मन अर्पण का ये सलीका, दिया है तो इन चरणों ने दिया है। तन मन अर्पण का ये सलीका, दिया है तो इन चरणों ने दिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है,
अर्श खजाना जो भी मिला है, महबूब के कदमों से मिला है। इन कदमों ने बख्शी राहत, इन कदमों में पूरी चाहत। इन कदमों में, इन कदमों ने बख्शी राहत, इन कदमों में पूरी चाहत। झूठा माया बंध खुला है, झूठा माया बंध खुला है, तो इन कदमों में ही खुला है। झूठा माया बंध खुला है, तो इन चरणों में ही खुला है। अर्श खजाना जो भी मिला है, सतगुरु के चरणों से मिला। खींच लिया दिल इन कदमों ने, अर्शे महफिल इन कदमों में। खींच लिया दिल इन कदमों ने, अर्शे महफिल इन कदमों में। मीठा मीठा आब हयाती, मीठा मीठा आब हयाती, पिया है तो इन कदमों में पिया है। मीठा मीठा आब हयाती, पिया है तो इन कदमों में पिया है। अर्श खजाना जो भी मिला है, सतगुरु के कदमों से मिला है। हृदय में श्री राज हमारे, प्राण पिया सर ताज हमारे। हृदय में श्री राज हमारे, प्राण पिया सर ताज हमारे। ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, मिला है तो इन कदमों से मिला है। ऐसी लज्जत ईमान ऐसा, मिला है तो इन कदमों से मिला है। अर्श खजाना जो भी मिला है, सतगुरु के चरणों से मिला है। दिल ने अगर कहीं सजदा किया है, सतगुरु के चरणों में किया है, सतगुरु के चरणों में किया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम बहुत जी। ही सुंदर भाव। और आज की चर्चा भी ऐसी है कि दिल में श्री राज हमारे। आज महाराज जी भी यही खुलासा करने वाले हैं कि मेरे दिल में पी और सतगुरु दोनों की बैठक हुई और क्या क्या न्यामतें आई। आज भजन बिल्कुल उसके अनुरूप ही था। बहुत ही सुंदर। महाराज जी खुद ही करवाते हैं, सेलेक्ट भी वही कराते हैं। बिल्कुल। तो चलिए हम लोग कामाक्षी के साथ चलते हैं हम अपनी अगली यात्रा पर। और ये जो आज की यात्रा है, ये महाराज जी के स्वरूप की पूर्ण पहचान है। ये समझिए सुंदर साथ जी कि
महाराज जी ने ये कह दिया कि मैं अब झंडूदत्त नहीं रहा, अब मैं ताबे हो चला हुक्म के। अब मेरे अंदर पी और सतगुरु यानी दो स्वरूपों की बैठक हो गई। अब हम हुक्म के ताबे हो गए, यानी अंदर जो राजी महाराज और सतगुरु हुक्म देते थे, अब उस हुक्म के अधीन होकर मैं चलता था। अब उस हुक्म ने हमको क्या आदेश दिया, जित अपने थे हम वतनी, कि जो हमारे हम वतनी सुंदर साथ थे। कौन से सुंदर साथ? जो श्री स्वामी प्राणनाथ के अपने समय जगाए थे, देकर हुक्म पुनः सोने का सारे फेर सुलाए थे। अब महाराज जी कह रहे हैं कि स्वामी प्राणनाथ जी के समय जो सुंदर साथ जागे थे ना, उनको हुक्म देकर फिर से सुला दिया गया था। क्यों सुला दिया गया था? क्योंकि जो जाग जाता है तो उसको फिर संसार में नहीं रहना होता, उसको लगता है कि अब बस धाम चलो। तो जागे हुए लगे चिल्लाने, पल पल प्रीतम धाम चलो, यहाँ नहीं मन लगता अब तो रहती हरदम चलो चलो। क्योंकि जो सुंदर साथ प्राणनाथ जी के समय जागृत हो गए थे, अब वो हर पल प्रीतम के ही ख्याल में रहते थे, परम धाम के ही ख्यालों में रहते थे, और वो कहते थे कि अब इस संसार में मन नहीं लगता, अब खेल खत्म करिए और चलिए आप परम धाम चलिए, परम धाम चलिए। इधर साथ जगने को बाकी संग आए संग ही जाए। अब वो कह रहे हैं कि लेकिन कुछ साथ अभी सोया हुआ था, अब रूहें क्या है, सब साथ आई हैं और साथ ही सबको जाना है, तो हम आधों को तो ले जा नहीं सकते थे। इसलिए क्या हुक्म हुआ, यह कैसे हो सकता है कि आधे सोते रह जाएं? अब ये तो हो नहीं सकता था कि जो जाग गया उनको तो मूल तनों में जागृत कर दें और जो सोया है वो सोया रह जाए। क्योंकि सारी रूहें जो आई हैं, जो सारी परात्म के तन जिनके वहां पर हैं, वो सारी एक साथ ही जागृत होंगी। हो निश्चिंत जगावे उनको जो बाकी हैं जगने से। तो इसलिए जो जगने से बाकी हैं उनको जगाने की भी जिम्मेदारी थी, तो पहले उनको भी तो जगाया जाए। अतः सुलाने पड़े सभी वे जितने इस दम जागे थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि प्राणनाथ जी के समय जितनी रूहें जागृत हुई थी, सबको सुलाना पड़ा, हुकुम से सबको सुलाना पड़ा। जब दूजी आवाज लगेगी समय कायमी का आवे, एक साथ उठ जाना उस दम जिस दम कान टेर जावे। अब महाराज जी कह रहे हैं कि एक आवाज तो आ गई प्राणनाथ जी के समय, अब कायमी के समय ये दूसरी आवाज जब लगेगी, तो सारे लोग जागृत हो जाना, उठ जाना। जिस दम तुम्हारे कान में वो पुकार सुनाई दे कि तुम्हें राज्य बुला रहे हैं, तो तुम उठ जाना। अब ये हमारे लिए भी है, दूसरी आवाज भी टेर कर चली गई है, महाराज जी भी की भी अंतर ध्यान लीला हो गई है, वो भी आके और पुकार के चले गए हैं। जो हालांकि ऐसे तो सबने तो मूल तनों में तो एक साथ ही जाना है, लेकिन दूसरी आवाज लग चुकी है, ये हमको भी ध्यान रखना है अब। जब दूजी आवाज लगेगी समय कायमी का आवे, एक साथ उठ जाना उस दम जिस दम कान टेर जावे। जुथ वही सारा का सारा पड़ा हुआ एक सोता था, कायम करना उन्हें उठाकर खींच ओर को लाना था। अमरा जी कह रहे हैं कि कुछ तो जो सोई थी, जागृत थी, उनको तो सुला दिया गया, और कुछ पहले से ही सोई थी, तो ये पूरा जुथ का जुथ सोया था। अब इन सबको जगाना था, कायम करना था। और कायमी की लीला महाराज जी से ही होनी है, जैसे उन्होंने पहले भी बोला कि मेरा जब उनको रतनबाई वासना उनके अंदर आई, तो उन्होंने बताया ना कि इस चोले में अब झंडूदत्त की आत्म परात्म गई और रतनबाई आई, और धनी मुझे दिखाई दिए, और धनी ने कहा उठ रतनबाई, तुझसे इस चोले से अब कायमी की लीला होनी है। ये पहले महाराज जी बता चुके हैं अपनी वितक में। तो वो कह रहे हैं कि कायम करना उन्हें उठाकर खींच ओर को लाना था। तो जो सोई हुई सारा जुट था, सबको उठाकर और इनको जागृत के साथ साथ कायम भी अब करना था। अब देखिए, जो प्राणनाथ जी के समय जगाने का काम था, लेकिन बाद में उसको भी सुला दिया गया, यानी प्राणनाथ जी के समय की जितनी और महाराज जी के समय तक सारी रूहों को जगाना और फिर उनको कायम करना, ये कार्य कायमी का इनको दिया गया महाराज जी को। हुआ उपद्रव सन 46 में, चले गोल के गोल इधर, हुई एकत्रित अगली पिछली लीला अंतिम चली इधर। अब सन 46 में, 1946 में कितना उपद्रव हुआ, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तो उस समय कितनी भयानक स्थिति आई, युद्ध की भी आई। तो उस समय महाराज जी कह रहे हैं कि सारी रूहें इधर को आ गई, मतलब अगली पिछली जो भी थी, जो प्राणनाथ जी के समय की थी चाहे जो बाद की थी, सब एक और आ गई। और ये
लीला अंतिम लीला थी, ये सब रूहों को इकट्ठा करने की जो लीला चली, ये अंतिम लीला थी। किंतु हुआ सब छिपे छिपे ही, यह है बातूनी लीला। महाराज जी कह रहे हैं कि ये सब छिपे छिपे रूप में हुआ, कि सारी रूहों, ऐसा था ना कि पाकिस्तान में, हम लोग भी तो पाकिस्तान में थे, सब लोग आके इधर आ गए ना, सब लोग पहले शेरपुर ही इकट्ठे हुए थे, तो जितनी रूहें थी उधर से इधर हो गई, सब जितनी अगली पिछली एक जगह उन्होंने एकत्रित कर लिया। और ये बहुत ही बातूनी लीला हुई, इसको कोई जान नहीं पाया, क्योंकि सारा कार्य छिपे छिपे हुआ। जाग गई जो पूर्ण रूप से, वह खेल यह समझेगा। महाराज जी कह रहे हैं धाम के धनी कि अब जो जागृत हो जाती है ना रूह, जो वही इस खेल को समझ सकती है, जो पूर्ण रूप से जागृत है। और पूर्ण रूप से जागृत वही होगी जिस पर धामधनी कृपा करके जिसकी नजर को खोलेंगे, वह भी देख सकी ये लीला, उसी ने आनंद लिया। तो जो धामधनी की मेहर से जिसकी अंतर्दृष्टि खुली गई, जो पूरे खेल की हकीकत को समझ सकती है, वही इस लीला को जानी और उसी ने इसका आनंद लिया। सुख भी प्रीतम ने उस ही को हर प्रकार का आप दिया, और पूर्ण रूप से जागृत रूह को ही धामधनी ने अपने सारे सुख दिए, अपने प्रीतम ने सारे सुख ऐसी ही रूहों को दिए। बना शेरपुर ब्रज एक तीजा, मिले यहाँ सब हास विलास। जैसे ब्रज में क्या होता था, कृष्ण जी होते थे, एक बंसुरी बजाते थे और सब दौड़ दौड़ के आते थे। अब यहाँ शेरपुर भी ब्रज तीसरा बोला। एक तो जो पहले ब्रज लीला ओरिजिनल हुई, उसके बाद प्रतिबिंब का जब ब्रह्मांड बना तो फिर से ब्रज से ही स्टार्ट हुआ। अमराज जी कह रहे हैं सारी रूहें जब एकत्रित एक साथ हो गई शेरपुर में ना, तो ये तीसरा ब्रज बन गया। यानी इतना हास विलास होता था हर समय, सब महाराज जी से मीठी मीठी बातें, और महाराज जी सबके दिल की इच्छा पूरी करना। जैसे वहां ब्रज में कान्हा बांसुरी बजाते थे, सब गोपियों को सुख देते थे, ऐसे यहाँ पर तीसरा ये ब्रज की लीला यहाँ पर हुई शेरपुर में। महाराज जी ने शेरपुर को ब्रज घोषित किया, यहाँ पर इस प्रकार तीसरा ये ब्रज बना। पाया सबने प्राणनाथ को परिचय दिया हुआ विश्वास। यहाँ पर प्राणनाथ को सबने पहचाना, यानी परिचय दिया। महाराज जी ने अपनी पहचान दी प्राणनाथ जी के रूप में, कि मेरे अंदर धामधनी की बैठक है, और सबको विश्वास भी आया। प्रगटा जोश यहाँ आकर के जन जन को दी आवाज, और इनके अंदर जोश भी आया, क्योंकि सदगुरु महाराज जी जो थे वो जोश के फरिश्ते थे। दादा गुरु जी की जिनकी बात है, वो आगे खुलासा आया है। तो यहाँ पर जोश भी प्रकट हुआ, और उसने जन जन को आवाज दी, यानी हर सुंदर साथ को टेरा आवाज दी, पुकार लगाई। टेर टेर कर पिया जगाई, कान पड़ी सबके आवाज, और एक एक को आवाज दे के पिया ने बुलाया। जैसे वहां पर ब्रज से जब रास में गए थे, तो बांसुरी की जब आवाज ऐसी सुनाई दी सखियों को, जैसे कि नाम लेकर हमें दामदनी बुला रहे हैं। तो ऐसी ही लीला शेरपुर में हुई, कि एक एक को आवाज देकर सबको बुलाया। जहां जहां थी सभी खींच ली, उठा लाए चुन चुन अपनी। अब महाराज जी कह रहे हैं उनके अंदर जो धामधनी की बैठक है, पिया की बैठक है, उन्होंने सारी रूहें चुन चुन कर इकट्ठी कर ली, सभी खींच लाए नगर नगर और गांव गांव में, फिर कर लाए धामधनी। धामधनी हर नगर हर गांव में घूमे घूमे, जा जाकर अपनी रूहों को खींच खींच कर ले आए। जो चुगाता है पक्षी अपनी दाना, अपनी चोंच बड़ा। जैसे कि कोई पक्षी हो ना, अपने कोई दाना, उसको जैसे एक ढेर सा हो, लेकिन उसको अपना दाना चुनना है अगर, तो वो उसमें सेलेक्ट कर लेता है कि जो मेरा दाना है ना, उसी उसी को वो चोंच से पकड़ता है। इसी तरह इतने जनता में, इतनी दुनिया में, महाराज जी कह रहे हैं धामधनी ने अपनी अपनी रूहों को ऐसे चुगा, जैसे कोई पक्षी दाना को चुगता है। हंस चुगा करता है जो मोती, यही प्रभु ने काम किया। और प्रभु ने क्या काम किया धामधनी ने, कि हंस हमेशा मोती को ही चुगता है। कितने ही रत्न हो या कितना ही समूह हो नगों का, हंस हमेशा मोती को ही चुनता है। इसी प्रकार धामधनी ने अपनी रूहों को ऐसे चुन चुन के इकट्ठा किया है। दूर अगर थी उसको बरसों पहले से आवाज लगी, और जो थोड़ी दूर थी सखी या ज्यादा सोई हुई थी, तो उसको पहले से ही आवाज लगाई गई, बरसों पहले से ही आवाज लगी। क्योंकि इधर होना था संगम, मांग आत्म आन मिली। क्योंकि यहाँ पर शेरपुर में वो कह रहे हैं कि सब रूहों का संगम होना था, सारी आत्माओं को बुला बुला कर यहाँ पर इकट्ठा किया गया। चोले में श्री झंडू दत्त के क्या आया छिपकर सामान,
किसे खबर है कौन जानता, जहां घोर छाया अज्ञान। अमरा जी कह रहे हैं कि चोले में झंडू दत्त के इस तन के अंदर क्या सामान छिप कर आया, ये तो स्वयं महाराज जी अगर खुलासा ना करें तो हमें नहीं आज भी खबर होती कि महाराज जी के अंदर क्या आया। महाराज जी के अंदर पी और सदगुरु दोनों स्वरूपों को वो लाए, उन्होंने स्वयं इस बात का खुलासा किया। तो क्या उनके अंदर सामान छिपा था, इसको कोई नहीं जान पाया, क्योंकि जहां घोर अज्ञानता ही अज्ञानता हो वहां पर कौन पहचान करेगा। आज भी अगर राज्य हमारे सामने किसी तन में आ जाए तो जब तक वो अपनी पहचान ना दें हम नहीं पहचान सकते। तो इसी प्रकार महाराज जी कह रहे हैं कि झंडू दत्त के चोले में क्या सामान आया था, किस किस की बैठक थी, ये कौन कोई नहीं जान पाया। बातन की बातन ही जाने, बाहर की बाहर वाला। क्योंकि जो बाहर से देखते हैं वो महाराज जी का तन उन्होंने, महाराज जी ही उनको समझा। और जो गहराई में उतरे, बातून की बात तो बातून ही जान सकता है, यानी गहराई वाला स्वरूप तो जो उतना गहरे में उतरा हो वही समझ सकता है। रूप कायमी का छिप करके आया जो सबसे आला। महाराज जी के अंदर जो सबसे अलग सबसे दिव्य स्वरूप कायमी का स्वरूप जो वो बनकर आए, उनका छिपा हुआ स्वरूप था, उसको हर कोई नहीं जान पाया। हुआ झलक में पहली पागल, दूजी को फिर ताप कहा। तो पहली ही झलक में महाराज जी का स्वरूप इतना नूरमयी था कि जो भी देखता था पागल हो जाता था, उनके पीछे दीवाना। देखो जैसे ब्रिज की लीला में भी था कि पूरे ब्रिजवासी कृष्ण के दीवाने थे, एक पल भी कृष्ण के बिना नहीं वो रहते थे, उसके प्यार के बिना नहीं रहते थे। ऐसे ही शेरपुर में प्रेम का चांद बन के महाराज जी का ये खिला ब्रज बना, और एक झलक में ही पागल हो जाता था। हर सुंदर साथ उनके पीछे पीछे एक झलक में पागल हो जाता था। और दूजी को फिर तापता, और दूजी अगर फिर और अंदर उनके जाने का प्रयास करता तो महाराज जी के अंदर जो नूरी स्वरूप धाम धनी की बैठक है उसको भी वो पहचान सकता था। धाम धनी इस चोले में है, क्यों कर होवे ज्ञान यहाँ। और इनके अंदर में धाम धनी हमारे मूल स्वरूप राज्य महाराज की बैठक है। इसको कोई इसका ज्ञान नहीं कर पाया, इसको कोई नहीं जान पाया जब तक स्वयं ना कृपा कर दे, पर्दा उठा ना दिखलाते। जब तक महाराज जी स्वयं इसको ना बतलाते, अपने स्वरूप की पहचान ना कराते, तब तक कोई इसको नहीं जान सकता था। जो खुद भूल भुलैयों में है भला उसे कैसे पाते। जो खुद ही भूल भुलैया में है, जो खुद ही इस दुनिया के माया के चक्रों में फंसा हुआ है, ये खुद ही दुनिया भूल भुलैया जैसी तो है। हमको कहाँ सूझ रहा है कि कहाँ हमें जाना है, हम कहाँ से आए हैं, कितना हम अभी तक पढ़ रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी भी हमें पूर्ण पहचान तो नहीं हो पा रही है। तो वही कह रहे हैं कि जो खुद ही भूला हुआ है, जो खुद ही भूल भुलैयों में है, वो कैसे उस स्वरूप की पहचान कर सकता है। खेला रास मुजाहिदपुर में जन जन को दिखलाया। अब राजी कह रहे हैं कि मुजाहिदपुर में भी रास को मैंने सखियों के संग खिलाया। जैसे रास में लीला की गई, हास विलास की, रामतों की, आनंद की लीला, वैसी मुजाहिदपुर में भी उनके समय में ऐसी लीला रास की तरह होती थी। और हर जन जन को ये लीला दिखाई। जुत यहाँ भी था अपना, महाराज जी कह रहे हैं यहाँ भी मेरा जुत था। जैसे सरदार सखी होती है, उसके जुत के जुत होते हैं, तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पर भी मेरा जुत था, मेरा वो साथ था। साकुंडल जिनके संग आया, और उनके संग सागुंडल सखी भी थी। यहाँ पर आज मुझे ये बात पता लगी कि महाराज जी के एक परम शिष्य चमेल सिंह जी थे, उनको महाराज जी साकुंडल की वासना कहते थे। तो महाराज जी ये जब रास इन्होंने मुजाहिदपुर में की तो वो साकुंडल सखी यानी चमेल सिंह जी भी आपके साथ थे। बात सभी ये पोशीदा खुले समय अपने आकर, और ये सारी चीजें लेकिन गोपनीय रही, और आज तक इनका खुलासा नहीं हुआ, और ये अपने समय पर ही आकर खुलनी थी। बैठे नूर में जोश प्रभु का, पधरा शेरपुर आकर। अब शेरपुर में जो स्वरूप पधरा है उसमें क्या है, नूर में जोश प्रभु का, यानी धाम धनी का नूर और सदगुरु महाराज का जोश, ये दोनों उनके अंदर आकर शेरपुर की धर्मधरा पर पधराए पधरे हुए हैं। हमें साथ इमाम के दिया फरिश्ता मर्द। हमारा जी कह रहे हैं इमाम यानी मेहमान प्राणनाथ जी का भी स्वरूप अपने अंदर बता रहे हैं, और साथ में कह रहे हैं इमाम के साथ
इमाम यानी जैसे महामती प्राणनाथ जी के अंदर जब पांचों शक्तियां आई तो वो इमाम हुए ना। तो यहाँ पर ये पांचों शक्तियों के साथ जबराइल जोश का फरिश्ता भी महाराज जी के अंदर आया। उड़ावे पहाड़ सभी जड़ भूताने, सो तो फरिश्ता कैसे कर। ये फरिश्ता मर्द जो बोला है, ये आगे की लाइन में फरिश्ता मर्द जोश को बोला गया है। और ये कहा गया है कि जोश का काम क्या होता है, जबराइल का काम, कि नहीं मुश्किल काम जोश कर सकता, मर्द जोश ही का है अर्थ। मर्द का अर्थ जोश ही है कि मुश्किल से मुश्किल काम ये जोश कर सकता है, ये जबराइल कर सकता है। नहीं बुद्धि से जो हो पाता, उसे जोश करता पश्चात। कि जो काम बुद्धि से नहीं हो सकता ना, वो जोश से हो जाता है। तो जोश ही सभी कुछ कर सकता है, वो जाता एक साथ बलात्। तो जिसके अंदर जोश राज्य का काम करता है ना, तो वो बड़े बड़े काम भी कर जाता है। तो अब सारी चीज यानी ये जोश भी महाराज जी के अंदर है, और धामधनी का नूर भी है, और इमाम यानी पांचों शक्तियां भी आपके अंदर अब इस वक्त काम कर रही हैं। वाणी में सब खुला पड़ा है, किंतु छिपा है फिर भी सब। वाणी में सारी ये बात का खुलासा है, लेकिन फिर भी इसकी पहचान नहीं सबको हो पा रही। जिसके पास कृपा हो समझ ले, अन्य ना समझेगा मतलब। वाणी के जो मायने हैं ना, उसका अर्थ भी श्री जी की कृपा के बिना हर कोई नहीं समझ सकता। मगर जो मुसाफ का जाहिर किया छिपाए। मुसाफ कहते हैं कुरान को। कुरान के जो मायने थे, कुरान में भी जब मोहम्मद साहब मिल के आए थे महराज की रात्रि में, तो धनी ने उनको कहा था कि 30,000 शब्द तो आप जाहिर करना, 30,000 अगर आप पात्र समझना तो जाहिर करना, और बाकी के 30,000 मैं स्वयं आकर खोलूंगा। तो मगर जो मुसाफ का, जो कुरान के अंदर बातूनी मायने थे, वो भी जाहिर कर दिए, लेकिन वो फिर भी छिपे रहे, यानी हर कोई उसको नहीं समझ पाया। काया खुश आवाज सो कोल सिर चढ़ाए। महाराज जी कह रहे हैं कि खुश आवाज से यानी कुरान के भी सारे मायनों को खोल दिया गया है, और कौल सिर चढ़ाए, जो आखिरत में आकर सारे वचन खुलने थे, जो 30,000 हरफ खुलने थे, वो भी वाणी में खोल दिए गए हैं। जैसे दामदनी ने कहा था ना कि आखिरत में मैं आके वो शब्द खोलूंगा, तो हमारी कुलजम स्वरूप वाणी के रूप में वो बाकी के भी 30,000 शब्द खुल गए हैं। लेकिन हर किसी को वो समझ नहीं आ रहे। कॉल तो राजी ने पूरा कर दिया है अपना। जरा चातुरी लखो पिया की, कितने कुशल की वहां आप, खोल धरा सब यहाँ माजजा, लेकिन फिर भी रखा डाप। अब वो कह रहे हैं देखो धामधनी की चतुराई देखो, कि अपना कॉल भी पूरा कर दिया, वाणी के वचन भी ले आए, सारे माजजे भी खोल दिए, लेकिन फिर भी उसको ढका रखा, यानी हर कोई उसको समझना यदि चाहे तो नहीं समझ पाता। इलम चातुरी नहीं चलेगी, साधारण सी बात नहीं। यह है काम बुद्ध का, पी की हर एक औकात नहीं। कि यहाँ पर वाणी के जो मायने खोलना, उनके अर्थ करना, या ये हर किसी, मतलब चतुराई से हम चाहें तो ये इलम की बातें खोलना तो वो नहीं खुल सकती। कोई साधारण काम नहीं है वाणी के चौपाइयों का अर्थ करना। ये तो काम है बुद्ध जी का, पी की यानी धामधनी की जो बुद्धि है, जागृत बुद्धि, ये उसका काम है। उसकी कृपा के बिना ये माजजे नहीं खुल सकते। रस्ते चलता अर्थ लगा लो, वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि क्या मजाल जानो खुद ही। ऐसा नहीं है कि जो वाणी को हम, ये तारतम सागर है, यानी सागर के समान गहरी है ये वाणी। ऐसा किसी की मजाल नहीं है कि चलता फिरता जो कोई इसका अर्थ लगा ले। वाणी को समझेगा तभी कृपा होए श्री जी की। जब श्री जी की कृपा होगी, जब धामधनी की जिस पर मेहर होगी ना, वही वाणी को समझ पाएगा। कहूँ मायने मगज विवेक, जाए दीन होए सब एक। अब वो कह रहे हैं इन्हीं मायनों को, इन्हीं मगज को मैं विवेक से बोलता हूँ, ताकि सारे दीन एक झंडे तले आ जाएं, सब दीन एक हो जाएं। छूट जाए छल भेष, ये कुछ इमाम को विशेष। ताकि सबने जो अपने अपने, यहाँ हमने अलग अलग छल में भेष बना रखे हैं, अलग अलग पंथ चला रखे हैं, अलग अलग धर्म संप्रदाय चला रखे हैं, ये सब एक झंडे तले आ जाए। इमाम मेहंदी का यही कार्य था, यही इमाम मेहंदी की विशेषता थी। क्योंकि वाणी सारे संसार के लिए आई है।
और इमाम यानी प्राणनाथ जी के अंदर ये वाणी का अवतरण पूरे संसार को एक होने के लिए ही हुआ है। आसन है इमाम का बुध में करते पिया निवास, अंग और प्रत्यंग उन्हीं के 5 शास्त्र ले उत्तर आप। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी हमें 5 शास्त्र वाली बात थोड़ी सी उतनी क्लियर नहीं हो रही है कि आसन है इमाम का बुद्ध में। ये तो समझ में आ रहा है कि इमाम मेहंदी प्राणनाथ जी का जागृत बुद्धि में ही निवास है, और उसी बुद्धि में पिया भी निवास करते हैं, उसी बुद्धि से अंग प्रत्यंग यानी ये वाणी भी उतरी है। और 5 शास्त्र ले उत्तर आप, और ये 5 शास्त्र कौन से उतरे हैं उत्तर अपना लेकर, ये अभी थोड़ा हम इस पर चिंतन मनन कर रहे हैं कि ये वाणी की 5 किताबों के लिए है, या कौन से ऐसे 5 शास्त्र हैं। या मुझे लगता है वाणी में आखिरत की जो 5 किताबें हैं शायद उनकी बात हो सकती है, कि जिसमें उन्होंने ये जो सारी बातें जाहिर की गई हों। तो अगर सुंदर साथ जी आपको भी इसको फिर से पढ़िएगा, और 5 शास्त्र ले उत्तर आप, ये अगर बात क्लियर होती हो तो अभी मैं 5 मिनट और पहले भी समाप्त करूंगी, तो हम लोग इस पर थोड़ा विचार करेंगे। अलग अलग है काम सभी के, ले गए अलग अलग ही रूप, पंचम को नित भोग लगाते, पांचों तत्व मिल एक स्वरूप। अब यहाँ पर मुझे 5 स्वरूपों की भी बात आ रही है कि इमाम के अंदर जैसे 5 शक्तियां आई, कि धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, खुद मूल वतन। तो ये पांचों के अलग अलग काम हैं, और अलग अलग ही रूप में आकर इन्होंने अपना अपना काम किया है। जैसे आत्म दुल्हन में धनी देवचंद जी आए निज बुद्धि का लेके, फिर प्राणनाथ जी हक्की स्वरूप में तो पांचों ही हुक्म भी आ गया, निज आत्म दुल्हन भी आ गई, धनी जी का जोश भी आ गया। ये पांचों ने अपने अपने अपना अपना जो इनका रोल था, जैसा जैसा हुक्म था वैसा वैसा इन्होंने संसार में कार्य किया। पंचम को नित भोग लगाते, पांचों तत्व मिल एक स्वरूप, और ये अब पांचों मिलकर एक स्वरूप हो गए इमाम के रूप में, और अब वो इमाम की बैठक इनके अंदर है। लेकिन पंचम को नित भोग लगाते, ये भी बात अभी मुझे उतनी क्लियर नहीं हुई है। मिले नूर में पांचों आकर रतन बाई पर की कृपा। अब ये जो 5 शक्तियां जो मिलकर महामती बनी थी, इमाम बनी थी, ये पांचों आकर अब रतन बाई पर कृपा हुई, इनके अंदर आई, और होकर 5 एक जामे में परा तत्व आकर उतरा। अब यहाँ पर ये पांचों शक्तियां और राज्य का नूर एक जामे यानी महाराज जी के जामे में आकर, और यहाँ पर परा तत्व यानी अपना पूरा ज्ञान, जो परम धाम का कायमी की लीला तक का ज्ञान, अभी वाणी के बाद भी ये जो कायमी की लीला होनी है और थोड़ा ज्ञान, ये जो है ये पूरी चीजें यहाँ तक का ज्ञान आकर महाराज जी में उतरा। खान देश में गांव सोनगिरी, नाम श्री नारायण दास। अब वो कह रहे हैं सोनगिरी जो महाराष्ट्र में है, वहां पर जो नारायण दास जी सदगुरु हुए, इस चोले पर जोश प्रभु का उतरा आकर के साक्षात। उस चोले में क्या हुआ, धनी का जोश उतरा, यानी उस जोश का स्वरूप उनको बोला गया। परिचय दिया पूर्ण तक हूं मैं, देखा ही प्रत्यक्ष रूप। उन्होंने महाराज जी को अपना परिचय दिया कि मैं पूर्ण, अति पूर्ण जोश का स्वरूप मेरे अंदर है, नहीं साख की नहीं जरूरत रही मगर लीला सब। अब उसमें कोई प्रत्यक्ष उन्होंने दिखा दिया तो कोई प्रमाण की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये सारी लीला मूक रही, यानी महाराज जी तक ही वो सीमित रही। उससे पहले सोनगिरी वाले भी नहीं जान पाए थे कि उनके अंदर पूर्ण जोश काम कर रहा है। मुंह पर कुलफ दिए परिचय, खबरदार जो कहीं कहा, और महाराज जी को भी उन्होंने मना कर दिया कि आप ये पूर्ण पहचान किसी को नहीं बताएंगे। बहुत उकसाए कहने का बातन की है यह लीला। महाराज जी कह रहे मैं तो बहुत उकसाया, मतलब मैं बहुत कहना भी चाहता था, बताना भी चाहता था, लेकिन ये बातूनी लीला है। धीरे धीरे खुले सब राज, खुलती गई आंख जिसकी, जिस जिस रूप की अंतर्दृष्टि खुलती गई उसको सब राज खुलते गए, और वही झुकता गया चरण पर, झुके अधिक देखा देखी। और वही जैसे जैसे पहचान करता गया चरणों में आता गया, और बहुत सारे लोग तो देखा देखी ही झुके। आत्म दुल्हन सर्वप्रथम ही उतर चुकी थी माया में, बैठी थी पहले से धनी श्री देवचंद जी की काया में। कि जब ये खेल शुरू हुआ तो आत्म दुल्हन श्यामा जी सर्वप्रथम देवचंद जी की काया में ही उतरी। सदी 11वीं बुद्ध जी उतरे और 12वीं हुक्म स्वरूप। 11वीं सदी में
देवचंद जी तारतम ज्ञान लेकर आए, 12वीं में हुक्म स्वरूप हकी स्वरूप आए, और जोश 13वीं में आकर उतरा, और चांद ही नूर स्वरूप। ये जोश का स्वरूप दादा गुरु जी के बताया, और यही नूर के नूरी स्वरूप में होकर ये चांद खिला। धनी जी का जोश, आत्म दुल्हन, नूर, हुक्म, बुद्ध मूल वतन, ये पांचों मिल भई श्री महामती, वेदों कतिबो पहुंची शरत। तो आज सुंदर सर जी यहीं तक हम करते हैं। और अब मैं ये चाहती हूँ कि इसमें जो 5 शास्त्र और पंचम भोग लगाने वाली बात है, यदि किसी को क्लियर हुई हो तो आप मुझे थोड़ा डिस्कस करें। अभी 2-3 मिनट का समय है, अगर किसी के मन में कुछ आ रहा हो तो ये 5 शास्त्र कौन से उतरे, और नित्य भोग लगाते पंचम, तो मुझे लग रहा है कि महाराज जी अपने लिए ही कह रहे हैं कि मेरे अंदर ये पांचों शक्तियां हैं, तो हम नित्य उन्हीं का ध्यान करते हैं। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 5 शक्तियां जब आई मेरे अंदर तो उनको ही हम नित्य भोग लगाते हैं इन पर। लेकिन 5 शास्त्र उतर आए या उत्तर, आप उत्तर के साथ आए, ये अभी थोड़ा सा हम मनन कर रहे हैं। तो कोई सुंदर साथ को कुछ अगर मालूम हो रहा हो तो बताएंगे कोई। रेणु जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मुझे लग रहा है कि शायद जैसे वो 4 वेद होते हैं ना, अथर्ववेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, और 5वां अपना बोलते हैं अपन स्वसम वेद, तो वही 5 शास्त्र कहीं। हाँ, ये भी बात आई थी आज हमारे सहूर में कि 5 क्या वेद हो सकते हैं क्या, 5 शास्त्र होते हैं। मतलब मतलब लेकिन वेद भी शास्त्र ही ऐसा होते हैं ना, लगता वो है 4 तो अपन के हैं, ऐसा, और 5वां अपना स्वसम वेद, अपना राज्य की वाणी है, तो वो लेकिन ये सारी चीजें ऐसा लग उनके रहा है अंदर आ कि, गई थी ना। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि पांचों शास्त्र इनको खुल गए, क्योंकि हाँ हाँ, चीज ये परम मतलब धाम वही से मतलब कहने जागृत का बुद्धि जब आई, जागृत बुद्धि जब आई तो ये है। 5 शास्त्र खुले, हाँ, ये हो खुल गए। सकता हाँ, है ना। यही मतलब खुलने का मतलब यह, खुलेंगे तभी तो उनके अंदर आएंगे ना सारे। तभी ठीक है उन्होंने कहा भाभी, 5 मुझे भी शास्त्र। यही फील हो रहा था। पता है, मुझे भी यही फील हो रहा था। स्वसम वेद 5वां वेद है हम लोग का, है ना। मुझे भी यही लग रहा हाँ था। और जो हम महाराज जी ने सब कुछ मतलब खोल दिए रहस्य, तो उसमें हम लोग की वाणी में लिखा ही है कि खुदा की शायदी खुदा ही देवे, करे बयान हुक्म से लेवे। मतलब राज जी खुद ही बता सकते हैं कि मैं आया हूँ संसार में। हम लोग पहचान ही नहीं हाँ सकते, हमारी तो वो वाली वही नहीं है। मतलब हमारे अंदर वैसी जागृत बुद्धि कहाँ है हमारे अंदर, वैसे निज बुद्धि तो चलो राज्य ने दे दी तारतम दे के, लेकिन वो बात तो नहीं है ना कि जो हम लोग बंदे को पहचान हाँ। लें कि ये वो है। तो खुद ही तो बताना ये पड़ेगा बात, राज्य को खुद। ये 5 वेद वाली वैसे समझ में आती है कि उनके आए ना पाए, उत्तर वाली बात भी है ना कि उत्तर भी आ गए उनके संग, तो मतलब हाँ, खुलासा हो गया उनका वेदों में जो फिर भी कहा। हम लोग रानी आंटी से या ऐसे पूछ सकते हैं थोड़े, किसी किसी जो जरा हाँ ज्ञानी ज्ञानी लोग हैं, पूछ लेंगे। हाँ, लेकिन जो मुझे भी ये थोड़ा पता नहीं, ज्ञानी के साथ जो मुझे महाराज भी जी यही के लगा संग था रहे, भाभी। जैसे महाराज जी के संग चाची जी भी रही है ना, उनकी बैठक रही है, हाँ जी, वो हाँ जी, बता। हाँ जी। इसलिए पूछ चलो लेंगे कल उनसे। आप पूछ लेना एक बार उनसे भी ना। ये मैं पेज का स्क्रीनशॉट भेज रही हूँ ग्रुप में, तो इसको आप भेज हम्म, के देखना इसमें। ठीक है, तो आज ठीक है का इतना भाभी। ही। बोलिए श्री प्राणनाथ हाँ जी, प्यारे। संडे प्रणाम की जी, जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी।